हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अभी आप लोगों को लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी प्रोडाटा की, उम्मीद करता हूँ वो देख लिया वो आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं डिबेंचर्स की। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या होता है? देखो, डिबेंचर्स बेटा एक तरह का लोन होता है जो कि कंपनी लेती है पब्लिक से। ठीक है, जो कि कंपनी लोन लेती है पब्लिक से और बाद में उसको रिडीम करती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिलहाल कल परसों पेपर, तो बहुत डिटेल में ना जाके हम लोग मेन टॉपिक पे आते ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, डिटेल का पढ़ने का वक्त चला गया है, समझ में आ रही बात। जो 11th में आएंगे वो 12 में अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स ये क्या कह रहा है? इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है? देखो, आपने अगर शेयर पढ़ा है तो मोस्टली आपका सेम टॉपिक है। देखो, अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, आप पहली एंट्री क्या लिखते हो? पैसा आता है तो यही लिखते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझना बात को, ठीक है। और यहां पर क्या लिखते हो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ऐसे ही लिखते हो? यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 1000 1000 1000 1000, यही लिखते हो ना। बस देखो, सेम टॉपिक है, सेम तरीका है। बस आपको क्या करना है, लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म यूज करोगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे। ठीक है, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अभी वो 7% क्या, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें कुछ घबराना नहीं है। जैसे शेयर कैप एप्लीकेशन लिखो ना, बस उसी से 7%, 8%, 9% जो भी दिया है वो लिख दो। वो रिडेम्पशन में काम होता है, डिबेंचर में से कोई काम नहीं है। बस आपको सेम ऐसे ही लिखना है। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? इसी इंटू क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो वही लिखा ना, शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ पे 7% डिबेंचर एप्लीकेशन, वही लिख दिया। यहाँ शेयर कैपिटल, यहाँ लिखोगे टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। कुछ बात दिमाग में जा रही क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब सेम एंट्री, वही अमाउंट, जहां पर शेयर एप्लीकेशन है वहां लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन, जहां पर शेयर कैपिटल वहां पर सिर्फ 7% डिबेंचर्स। अब ऐसे दूसरी एंट्री होगी तो क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिबेंचर्स में आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो, आपने यहाँ लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 7% डिबेंचर्स, यही रख दिया आप मोबाइल, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या रिलेट कर पा रहे हो? सेम तरीका है बेटा, सेम प्रोसीजर है, बस फर्क इतना सा है, जहाँ पे शेयर लिखते थे वहाँ पे 7% डिबेंचर अलॉटमेंट हो गया, जहाँ पर शेयर एप्लीकेशन था वहाँ 7% डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया। 7% का मतलब आप 10, 12 जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो लिखोगे, और जहाँ पर कैपिटल होता है शेयर कैपिटल, वहाँ पर सिर्फ उसका 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। दैट्स इट, हो गया, बस खत्म। ये आपका मोस्टली शेयर डिबेंचर्स में डिफरेंस, इस तरह से एंट्री पास होती है। कुछ चीज़ें अलग होती है, मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो, जो आपका मोस्टली आपका जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा, नोट तो नहीं करना था, चलो उम्मीद करता हूँ, नहीं तो वीडियो बैक करके नोट कर लेना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा आपका जो, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आप लोग के जो अभी सैंपल पेपर आया इस साल का, स्पेसिमेन पेपर जो है, उसमें जो क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने प्रोडाटा कराया था ना, उसी के बेसिक पे पूरा का पूरा बेस पे पूरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो देखो, एक मिनट रुकना, बस क्वेश्चन मैं ओपन कर लूँ। हाँ, तो देखो आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, दिख रहा है? चलो देखो, कुछ समझो क्या कह रहा है और क्या है सैंपल पेपर में। नहीं तो आप लोग सैंपल पेपर में खुद से भी क्वेश्चन ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, ऑन 1 फरवरी 2022, on 1 February 2022, Swadesh Limited issued to public 10% debentures of rupees 100 each at discount of 3% payable। मतलब कंपनी ने क्या किए हैं? पब्लिक को शेयर इशू करे कितने बेटा? 12,000। ठीक है, लिख लेते हैं, इशूड 12,000 डिबेंचर्स। कितने इशू करें? 12,000 डिबेंचर्स, और ईच पर शेयर कितने का है? सॉरी, पर डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज़ का। कितने का? 100 ही है ना? हाँ ठीक है, 100 रुपीज़ का है। डिस्काउंट ऑफ 3% पेबल, मतलब डिस्काउंट पे किया है। डिस्काउंट समझते हो? सस्ते में किया है, 3% डिस्काउंट पे किया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
उसके बाद क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगे हैं, ठीक है। जो आपके सैम्पल पेपर है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। उसके बाद द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बिग मेड ऑन 1 मई 2022। उसके बाद बैलेंस अमाउंट जो है अलॉटमेंट में मांग लिया है, तो यानी कि एक शेयर एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपये का था, यानी कि फर्स्ट टाइम 20 मांगा होगा, तो अगली बार में वो कितना मांगेगा, 80 मांगेगा। 80-20 मिला कितना हो गया, 100% हो गया। और डिस्काउंट कितने का है, 3% का। डिस्काउंट का काम, अगर अलॉटमेंट की एंट्री है, अलॉटमेंट है, तो डिस्काउंट कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के टाइम में। अगर अलॉटमेंट नहीं हो तो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही वो पैसा ले लेता, तो डिस्काउंट कहाँ पे जाता, एप्लीकेशन में। लेकिन अगर अलॉटमेंट है तो डिस्काउंट रेट की एंट्री हमेशा कहाँ होगी, अलॉटमेंट के टाइम में होगी, ठीक है। अभी आगे बताता हूँ, आगे देखो, आगे बोल रहा है बेटा, ठीक है। तो द पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 डिवेंचर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया है, पब्लिक अप्लाइड 20,000 डिवेंचर्स, 20,000 डिवेंचर्स अप्लाई कर दिया भाई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, ठीक है, देखते हैं आगे। प्रो डाटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 15,000 डिवेंचर्स, और जो प्रो डाटा के बेसिस पे हमने अलॉटमेंट किया है वो कितने पे किया है, 15,000। जस्ट अभी मैंने शेयर में इसी तरह का क्वेश्चन कराया है, नहीं आता है भाई तो जाके देखो, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने कॉन्सेप्ट तो पूरा दिया था, क्वेश्चन करा देता हूँ। कराया था जो लास्ट क्वेश्चन वो शेयर्स का था, अब ये डिवेंचर्स का है, ठीक है। देखो बोल रहा है कितने इशू करें, 12,000, ठीक है सर। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने कितने के अप्लाई कर दिया, 20,000 के लिए। प्रो डाटा यानी 15,000, 15,000 मतलब हमने देखो 20,000 शेयर, 20,000 डिवेंचर्स क्या हुए, समझो बात को, 20,000 डिवेंचर्स अप्लाई करे हैं, उसमें मैंने 15,000 लोग को पैसे दे दिए, 15,000 को दिया, और 5,000 लोगों को, यानी कि 20,000 में 5,000 लोगों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब 15,000 में पूरों को नहीं दिया होगा, किसी को कुछ दिया होगा, किसी को थोड़ा दिया होगा, किसी को ज़्यादा दिया होगा। 15,000 में मैंने 12,000 डिवेंचर्स, 15,000 मैंने 12,000 डिवेंचर्स क्या कर दिए, सबको इशू कर दिए, ठीक है। तो 5,000 को तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया, 5,000। अभी अगर नहीं समझ पा रहे हो पिछली वीडियो देखो, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो 20,000 मैंने 5,000 क्या किया, पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया, और 15,000 लोगों में 12,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। पहले एंट्री पास करो, मेरा कहना है अगर आप नहीं भी कर पाओ पहली एंट्री तो पास करो, कुछ तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले फॉर्मेट बनाना, पहले एंट्री करना, क्या लिखोगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स क्वेश्चन में दिया था, एक सेकेंड, 10%, तो 10%, तो यहाँ पे लिखोगे टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अब ये बताइए, पहली बार 20 रुपये मांगा आपने, ठीक है, और कितने के लिए अप्लाई हुआ था, 20,000 के लिए, तो पैसा कितने लोगों का आएगा, पूरा का पूरा 20,000 रुपये का। अब बाद में वापस कर देंगे हम लोग, अलग बात है, पैसा तो आ गया ना। 20,000 का मल्टीप्लाई 20 से कितना हो जाएगा, 22 × 40, फिर 10 से मल्टीप्लाई 2 लाख 4 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। आप लोग कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से करना। 4 लाख 4 लाख, ठीक है सर, हो गया। अब वापस से जैसे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ क्या लिखोगे, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। जहां पर आप शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पर मैंने क्या लिख दिया, 10% डिवेंचर्स अकाउंट। देखो मेरे पास एप्लीकेशन के कितने पैसे आए बेटा, 4 लाख, 4 लाख रुपए आए थे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब उसमें कितने मुझे चाहिए थे, यहाँ पे तो 20,000 लोगों के पैसे आ गए थे ना, 20,000 लोगों के 20 रुपए के हिसाब से पैसे आ गए थे, लेकिन मुझे तो 12,000 लोगों के पैसे चाहिए ना, मैंने तो 12,000 इशू किया है, 12,000 इशू किया है, ठीक है सर। तो 12,000 का अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा लाइन खींच करना वहाँ पर, ठीक है। 2,40,000 कितना आना चाहिए, 2,40,000 इतना चाहिए था, इतना आ गया, क्या बात है, ठीक है। आखिर मैंने क्या बताया था, आप लोग 2 एंट्री पास करते हो, एक लिखते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
आप लोग यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे तो कॉल इन एडवांस लिखो, तुम्हारा मन करे तो शेयर अलॉटमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी जिनको रिजेक्ट कर दिया उनके लिए क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। पहले पैसा जिसका वापस करना है उसको करो। कितने शेयर थे, 5000 भाई, 20,000 के लिए अप्लाई हुआ, 15,000 लोगों को दिया, 5,000 को तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। जिनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने बोला मेरा पैसा तो वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो यहाँ पे कितना हो गया 5,000 का मल्टीप्लाई कितने से, 20 से। तो 5,000 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 10 जा 50, 1 2 3 50,000 यानी कि 1,00,000 रुपए है ना। 5,000 का हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज़। तो 1,00,000 रुपीज़ भाई मैंने वापस कर दिया, समझे कि नहीं समझे। बैंक अकाउंट वापस, वे 5,000 जो आए थे उनके वापस कर दिया। अब बचे कितने, 12 5 17, बचे कितने 3,000 लोग। उनसे बोला कि आप लोग क्या करोगे पैसा वापस लेके, अभी अलॉटमेंट का तो पैसा दोगे ही ना 80 रुपये, उसी में एडजस्ट कर लेना। उन्होंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,000 रुपये मैंने एडजस्ट कर लिए 20 रुपये के हिसाब से। कितना हो गया 30 60,000, कितना हो गया 60,000। देखो क्या यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है आपकी एंट्री, ये समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,00,000 रुपये था, जिसमें मैंने जितने चाहिए तो मुझे 2,40,000, तो बाकी के मैंने एडजस्ट कर लिए 60,000 3,000 लोगों के, और बाकी के जो पैसे थे 1,00,000 रुपये मैंने क्या किए वापस कर दिए। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, ठीक है सर, मांगते से नॉर्मल मांगा जाता है। आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हो, आप लोग इसको करो भाई, आपको इतना करने का भी 1 नंबर मिलेगा। मांगने में पूरा अमाउंट लिखा जाता है, आप जितना कर सकते हो करो, फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलो जैसे को लिखेंगे 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता था शेयर में, यहाँ पर क्या होगा 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% और डिवेंचर्स अकाउंट। अगर ये शेयर होता तो यहाँ पे लिखते शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ हमें मुझे कि 10% डिवेंचर अकाउंट है तो कितना पैसा चाहिए, 80 रुपये के हिसाब से चाहिए, ठीक है। और कितने शेयर हैं 12,000, तो 12,000 का मल्टीप्लाई अगर मैं 80 से करूँ तो कितना आएगा, कोई करेगा जा रहे तो भाई 9,60,000 आएगा आई थिंक। रुको मैं एक बार कर लेता हूँ, कहाँ गया कैलकुलेटर, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करके बताओ। कैलकुलेटर ही खो गया भाई, ये मिल गया भाई, मिल गया। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो एकदम सही तो बताया था, फालतू में इतनी मेहनत कर डाली। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9,60,000 और 9,60,000, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये हो गया, ये मांगना था। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी आप लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आएगा, 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट का, तो यहाँ लिखोगे 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है सर ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा, मांगा कितना था 9,60,000, लेकिन आएगा कितना, 9,60,000 आपने मांगा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो बोलेंगे ना हमने पहले ही यहाँ पे एडजस्ट करा दिया 60,000 रुपये, तो 60,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 9 लाख। तो पैसा कितना आएगा 9 लाख, 9 लाख, डेट्स इट, हो गया खत्म। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दे रखा है, नरेशन पास कर देना, फॉर्मेट में कर देना, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड हुज मनी हुज शेयर रिजेक्टेड ट्रांसफर टू हिज
बैंक अकाउंट, खत्म। इस तरह जो भी समझ में आए नरेशन में लिख देना, नंबर मिल जाएगा। डेट्स इट। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आई थिंक डिबेंचर्स भी समझ में आ चुका होगा। डिबेंचर्स में कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेंडर से अगर खरीदा है तो आपने कंसिडर अदर देन कैश, कैश की भी कुछ कर लिया, तब क्या होगा, तब उसकी एंट्री होती है। तो एक बार बुक में देख लेना बेटा, क्लियर हो जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और डिबेंचर्स की बात तो शेयर कैपिटल वहाँ पर 7% डिबेंचर्स लिख देना। फिर सुनो, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, अगर शेयर क्वेश्चन है तो वहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होती है किसकी, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपने कोई सामान खरीदा लेकिन आपने उसको कैश ना देके शेयर दे दिया, मैंने आपसे फीस ना लेके आपको शेयर दे दी, आपने फीस ना लेके आपने मुझे शेयर दे दिया। समझ में आ रही बात, इस तरह से होता है। उसको एक बार बुक में देख लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना भाई, उसको ही बता दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सैंपल पेपर में भी आ रखा है और इसमें इस तरह कोई क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से इस तरह क्वेश्चन कर लेना 2-4, आई होप क्लियर हो जाएगा। रिडेम्पशन की चक्कर इसको ना कर लूँ, रिडेम्पशन आपको 3-4 नंबर का आएगा तो उसकी तैयारी मत करो। जो टॉपर है प्लीज़ वो मेरी बात बिल्कुल ना सुने, क्योंकि भाई टॉपर लोग तो पूरा पढ़ के जाएंगे, लेकिन उनकी बात हो रही जिनको 50, 60, 70 लाना है, 80 लाना है, तो वो लोग रिडेम्पशन छोड़ें, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और अब टाइम भी इतना नहीं है, ठीक है। तो शेयर्स देख लो, डिबेंचर देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के फॉर्मेट रट डालो, फिर आप वो कंपैरेटिव कॉमन साइज देख लो, और रेशियो एनालिसिस के कुछ फॉर्मूले देख लेना, उस पर सब क्वेश्चन बन जाए तो कर लेना। बाकी फर्स्ट बुक में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप देख लो, फिर आप गुडविल को छोड़ो, भी गुडविल छोड़ो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के फॉर्मेट सारे के देख लो, और उसमें किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं वो देख लो, और डिसोल्यूशन देख लो। डेट सेट हो गया आपका काम, बहुत जरूरी नहीं है, आप पूरा करो, जितना वैल्यू पुट कर सकना पुट कर देना, नंबर आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और लास्ट में एक बार एक रिव्यू कर लेना थ्योरी का, अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।